सो फाइनली बहुत टाइम वेट करने के बाद हमें कश्मीर के एल्बम करम का नेक्स्ट ट्रैक देखने को मिला है एंड दिस इज द अवेटेड कोलैबोरेशन ऑफ कश्मीर विथ रफ्तार। ट्रैक का नाम है लेगेसी। जिंदा है लेगेसी, जिंदा ना बंदा तो कैसी है जेलसी, सोशल पे रोना पर आंखों में नमी नहीं, अपने ही ऐसे तो बेटर है एनिमी। सो इस ट्रैक का स्निपेट कश्मीर ने कुछ महीने पहले ही अपने कॉन्सर्ट में ऑलरेडी प्ले कर दिया था और तब से ही इस ट्रैक की हाइप बनी हुई थी और इस एल्बम का ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड ट्रैक बना हुआ था और अब ये ट्रैक ऑफिशियली ड्रॉप हो चुका है। और जो लोग वेट कर रहे थे, जो रफ्तार के फैंस वेट कर रहे थे कि हमें इसमें टिपिकल रफ्तार देखने को मिलेंगे, ड्रिल फ्लो वाले रफ्तार देखने को मिलेंगे, ड्रिल इन नायर देखने को मिलेंगे, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। हमें इस ट्रैक में रफ्तार ड्रिल करते हुए नजर आए। जैसे जंगल में शेर की दहाड़ होती है, रफ्तार भाई जब माइक पे ड्रिल ट्रैक पे उतरते हैं ना, हम लोगों ने सजाए मौत में देख रखा है इस चीज को, वैसे ही दहाड़ रहे हैं रफ्तार भाई इस ट्रैक में। तो जैसे ट्रैक का नाम है लेगेसी, दिस सॉन्ग इज अबाउट द लेजेंड्स, हिप हॉप लेजेंड्स जिन्होंने अपनी लेगेसी सेट कर रखी है। वेस्टर्न आर्टिस्ट जैसे कि टूपाक, बिगी, इजी ई, निप्सी हसल एंड इवन सिद्धू मूसेवाला को भी इस ट्रैक में रफ्तार भाई ने शाउट आउट दे रखा है। सो कश्मीर के ड्रिल बीट में रफ्तार की ये ओवरऑल ट्रैक कैसी है और क्या ये ट्रैक जितनी हाइप बनी हुई थी, जो एक्सपेक्टेशन हम रफ्तार से कर रहे थे, मेरे लिए क्या ये ट्रैक उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरती है या फिर नहीं, तुम इस वीडियो में आगे जानने वाले हो। ओके, सो इस वीडियो में हम कश्मीर के एल्बम करम का नेक्स्ट ड्रॉप जिसका नाम है लेगेसी, जो कोलैबोरेशन है रफ्तार भाई के साथ, हम इस ट्रैक को रिव्यू करेंगे और ये देखेंगे क्या ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। रिव्यू के साथ साथ हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू भी करेंगे और जो मेरे फेवरेट बार्स है वो मैं तुम लोगों के लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जहां पे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लाइन है जो शायद तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, वो भी मैं तुम लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर तुमने गाना सुन रखा है तो ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम गाना सुनने जाओगे तो तुम्हें गाना सुनने में और भी ज्यादा मजा आएगा। जल्दी से स्टार्ट करेंगे ट्रैक का रिव्यू, उसके पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। बंजारों सा मैं फिरता हूँ क्यों दर बदर, ढूंढूं जिस राह को अब तक है क्यों बेखबर, तप तप के आंच पे पिघला हूँ इस कदर। सो गाने का नाम है पवित्र पाप, आर्टिस्ट है KPL मारवाड़ी। सो मैंने भाई को इसके पहले भी फीचर किया है और भाई के काम हमेशा ही ना मुझे सरप्राइज करते हैं। लाइक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इवन भाई का म्यूजिक प्रोडक्शन, जो क्वालिटी होती है ट्रैक की और जो इवन ओवरऑल प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत सही होता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक की ना, बहुत ही यूनिक सा नाम है पवित्र पाप एंड इवन ट्रैक का जो कॉन्सेप्ट है, गाने का कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है भाई ने, पूरी टीम ने बढ़िया काम किया है। सो अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया, डेफिनेटली जाके पूरा ट्रैक चेक करना, पूरा ट्रैक भी डेफिनेटली तुम लोग को पसंद आएगा। कोई भी फीडबैक है, अगर तुम्हें ट्रैक पसंद नहीं भी आया है या कोई भी फीडबैक है तुम्हें लगता है भाई इंप्रूव कर सकते हो, तुम जाके वो भाई को बता सकते हो। और अगर ट्रैक पसंद आया है डेफिनेटली जाके भाई को प्यार दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेक करना, भाई को सपोर्ट करना। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम ट्रैक का रिव्यू। सबसे पहले चेक कर लेते हैं ट्रैक का डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में आर्टिस्ट का नेम तो मेंशन नहीं है, बट हमें ऑलरेडी पता है बीट प्रोड्यूस करा है कश्मीर ने और फीचर है या फिर रैप कर रखा है रफ्तार ने। उसके साथ साथ एक छोटा सा स्वीट सा मैसेज कश्मीर भाई ने छोड़ रखा है, हम उसको पढ़ लेते हैं। रिस्पेक्ट टू रफ्तार म्यूजिक, वर्किंग विद हिम वाज अ ड्रीम आई हैड सिंस स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट, one of the most talented / versatile artist I have met. He helped me with the production as well. So तुम बोल सकते हो co-produced by रफ्तार। रफ्तार भाई ने कश्मीर के प्रोडक्शन में भी हेल्प करी है इस ट्रैक में। सो रियली गुड। तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें एक डार्क ड्रिल बीट काइंड ऑफ सैंपल स्टार्टिंग में, ट्रैक स्टार्टिंग में सुनने को मिलता है और स्ट्रेट अवे बीट ड्रॉप के साथ ही हमें ड्रिल बीट, टिपिकल ड्रिल बीट पैटर्न अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और रफ्तार भाई के जो कोरस है, इसे हम हुक नहीं बुलाएंगे क्योंकि बहुत लंबा है, रफ्तार भाई का जो कोरस है वो स्टार्ट होता है। जिंदा ना बंदा तो कैसी है जेलसी, सोशल पे रोना पर आंखों में नमी नहीं, अपने ही ऐसे तो बेटर। और अगर हम लिरिक्स में यहाँ पे ध्यान दे, रफ्तार भाई बोल रहे हैं जिंदा है लेगेसी, जिंदा ना बंदा तो कैसी है जेलसी। मतलब यहाँ बात हो रही है लेजेंड्स की जो हमारे बीच में नहीं है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि उनकी लेगेसी हमारे साथ जिंदा है, उनकी लेगेसी हमारे बीच में प्रेजेंट है और वो लोग जिंदा नहीं है, वो लोग हमारे साथ नहीं है, तो फिर जेलसी किस बात की।
सो इन ब्रीफ यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है, तो फिर किस बात की जेलेसी और किस बात के हम लोगों से जलन रखते हैं या लोगों से जलते हैं। सोशल पे रोना आंखों में नमी नहीं, अपने ही ऐसे तो बेटर है एनिमी, इसको ही कहते हैं। सोशल पे रोना बट आंखों में नमी नहीं, अपने हैं ऐसे तो बेटर है एनिमीज। मतलब सोशल मीडिया पे सब रोते हैं, सब रोने का नाटक करते हैं, बट रियलिटी में वो नहीं रोते, उनके आंखों में नमी नहीं होती। और अगर अपने ही ऐसे हैं, मतलब अपने लोग ही अगर ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे एनिमीज उससे बेटर है, लाइक एनिमीज उससे अच्छे हैं, क्योंकि अपने लोग फिर एनिमी से भी खराब बिहेव करने लग जाते हैं, उनसे ज्यादा हर्ट करने लग जाते हैं। इसको ही कहते हैं डेस्टिनी, जितना लव उतना हेट, नो डिबेट, नफरत तो नफरत को। इसके बाद लाइन आती है, अभी कोरस पार्ट ही चल रहा है, जितना लव उतना हेट, मतलब तुम अगले को जितना प्यार करोगे, तुम जितना प्यार दिखाओगे, तुम्हें उतना ही हेट मिलता है। नफरत तो नफरत मोहब्बत तो सेलिब्रेट, मरता है बंदा ना मरती है लेगेसी, जिंदा है मेलोडीज। इसके बाद अगला लाइन है, दफना दो नफरत मोहब्बत को सेलिब्रेट। मतलब जो नफरत है तुम्हारे अंदर, उसे तुम्हें दफनाना होगा और तुम्हें मोहब्बत लव को सेलिब्रेट करना होगा। मरता है बंदा ना मरती है लेगेसीज, जिंदा है मेलोडी। अगेन हियर रफ्तार रेफरिंग टू ऑल दी लेजेंड्स हु आर नो मोर विद अस। तो उनको रेफर करके बोला जा रहा है कि मरता है बंदा, उनकी लेगेसी नहीं मरती और आज भी उनकी मेलोडी जिंदा है, आज भी उनके गाने हम सुन रहे हैं, हमारे बीच प्रेजेंट है। और यहाँ पे मैं शाउट आउट देना चाहूंगा कश्मीर को, कि कश्मीर ने जो एक पीछे बैकग्राउंड में वोकल सैंपल यूज करा है ना प्रोडक्शन में, बहुत ही प्यारा साउंड कर रहा है और एक वाइब क्रिएट कर रहा है इस पूरे कोरस में। और जब मैंने ये स्निपेट भी सुना था ना, जब कश्मीर ने इसे प्ले किया था अपने क्या बोलते हैं कॉन्सर्ट में, तब भी मुझे ये पार्ट बहुत सही लगा था, जो बैकग्राउंड में कोरस यूज किया हुआ है यहाँ पे, वो वाला पार्ट। एंड अगेन इसके बाद कोरस कंटिन्यू होता है, इसलिए मैंने इसको हुक पार्ट नहीं बोला, बहुत लंबा पार्ट है, सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट कोरस, ठीक है। और इसके बाद फिर अगेन लेजेंड्स की बात कर रहे हैं कि अभी भी वो हमारे बीच जिंदा है, अभी भी हमारे बीच वो प्रेजेंट है, और बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम उन्हें महसूस करते रहते हैं। जिंदा है यादें तेरी, जिंदा है फोनों में, दिलों के कोनों में, जिंदा कहानी तेरी। और अगर तुम यहाँ पे जो वीडियो आया है ना कश्मीर के चैनल पे, अगर तुमने यूट्यूब में ये ट्रैक सुना होगा, तो पीछे तुम्हें एक शैडो दिख रहा होगा, जहां पे तुम्हें मल्टीपल लेजेंड्स के पिक्चर्स दिखाए जा रही है, जैसे टूपाक हो गए, निप्सी हसल हो गए, ठीक है, बिगी हो गए, इजी ई हो गए, ऐसे रैपर्स के पिक्चर पीछे दिखाए जा रहे हैं। सो रेफरिंग टू द टाइटल ऑफ द ट्रैक, जैसे ट्रैक का नाम है लेगेसी। और फिर हमें देखने को मिलता है रफ्तार भाई का पहला वर्स। आइकॉनिक ये यानी भाई कौन, मैं आइकॉन जब तक मेरा माइकॉन, कभी ना भूलना मेरी माइकॉन, सुबह उठ के। अगर हम पहली बार में ध्यान दे, रफ्तार भाई बोल रहे हैं आइकॉनिक ये तो भाई कौन मैं। सो यहाँ पे आई थिंक रफ्तार अपने ऑप्स को पॉइंट आउट कर रही है कि अगर ये अपने आप को आइकॉनिक बुला रहे हैं, अगर इनको लगता है ये आइकॉनिक है, तो फिर तुम्हारा भाई कौन है, फिर रफ्तार कौन है। आइकॉन जब तक मेरा माइकॉन, और इसके बाद नेक्स्ट बार है आइकॉन जब तक मेरा माइक ऑन, मतलब मैं आइकॉन हूं जब तक मेरा माइक ऑन है, मतलब जब माइक ऑन होता है, जब मैं गाने गाता हूं, तब भाई मैं आइकन हूं, मेरे से बड़ा सेलिब्रिटी या फिर आइकन फिर कोई नहीं है। कभी ना भूला मेरी माइकॉन, सुबह उठ के देखो रात आइकॉन, कभी ना भूला मेरी मैं कौन मैं। यहाँ पे रफ्तार बोल रहे हैं कि मैं कभी नहीं भूला हूं कि एग्जैक्टली मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, इस चीज को मैं कभी भूल नहीं सकता। सुबह उठ के देखो रात आइकॉन, सो आइकॉन्स मेरे भाई। और इसके बाद जो अगला बार है वो है सुबह उठ के देखूं रात आइकॉन। और यहाँ पे अगर तुम राइमिंग स्कीम पे ध्यान दो ना, तो अच्छी खासी राइमिंग स्कीम चल रही है, लाइक आइकॉन रात आइकॉन, और इसके बाद भी तुम्हें राइमिंग स्कीम कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। मेरे भाई गॉन, ऑन साइट ऑन लाइव होगी फाइट ऑन भाईजान आपे पे। और इसके बाद जो नेक्स्ट बार है यहाँ पे रफ्तार बोल रहे हैं 100 बाईगॉन्स मेरे भाई गॉन। सो पहली चीज यहाँ पे इंटरनल राइम कर रखा है रफ्तार ने, उसके बाद एक रेफरेंस भी है जिसपे हम ध्यान देते हैं। सो बाईगॉन का मतलब होता है टू फॉरगिव समवन, जिसने तुम्हें हर्ट किया हो या जिसने तुम्हारे साथ डिसएग्रीमेंट किया हो, जो तुम्हारे साथ एग्री ना हो। तो यहाँ पे रफ्तार बोल रहे हैं कि मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। 100 बाईगॉन्स मेरे भाईगॉन, मतलब जो भी उनके भाई बनते थे, जो भी उनसे क्लोज रहते थे, वो भी अब उनके लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, वो भी उन्हें छोड़ के चले गए। ऑन साइट ऑन लाइव होगी फाइट ऑन भाईजान आपे पे काबू ना मारू तो काबू ना लाइकन बदला अबाइट ऑन। ऑन साइट ऑन लाइव होगी फाइट ऑन, सिंपल बात। भाईजान आपे पे काबू ना मारू तो काबू ना, अगेन थोड़ी गैंगस्टर बात है कि भाई मेरे आपे पे मुझे काबू नहीं है और जब मैं मारता हूं तो कांपता भी नहीं हूं, ठीक है। सो थोड़ा हमें गैंगस्टर फ्लेक्स बात देखने को मिल रहा है रफ्तार भाई के साइड से। तो काबू ना लाइकन बदला अबाइट ऑन कटमरा पाइथन नदमरा गाय, लाइकन बदला आई बाइट ऑन। सो लाइकन एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है जहां पे जो बंदा होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाए,
और वुल्फ बन के फाइट कर पाए। सो रफ्तार भाई यहाँ पे अपने आप को लाइकन रेफर कर रहे हैं और बोल रहे हैं लाइकन बदला आई बाइट ऑन, मतलब मैं लाइकन में कन्वर्ट हो जाऊंगा जब मुझे एग्रेशन होगा, जब मुझे गुस्सा होगा, एंड आई विल बाइट ऑन। कट मारा पाइथन अधमरा गाइटोंडे कर स्ट्राइक ऑन टाइम फॉर साइगोन डे। कट मरा पाइथन अधमरा गाइटोंडे, अगेन रेफरिंग की जब वो घायल होते हैं या फिर जब रफ्तार चोटिल है, चोट में है, तो वो और ज्यादा खतरनाक होते हैं। गाइटोंडे अगेन रेफरिंग टू सीक्रेट गेम्स वाला गाइटोंडे। स्ट्राइक ऑन टाइम फॉर साइगोन डे। करे स्ट्राइक ऑन टाइम फॉल ऑफ साइगोन ये। तो यहाँ पे रफ्तार बोल रही कि मैं टाइम पे स्ट्राइक करता हूं और उनके ऑफ जो है वो ऐसे है जैसे फॉल ऑफ साइगोन। तो यहाँ पे रफ्तार भाई ने रेफर किया है फॉल ऑफ साइगोन, जो कि एक हिस्टोरिक इवेंट है जिसमें साउथ वियतनाम का कैपिटल साइगोन फेल टू द नॉर्थ वियतनामीज आर्मी और उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया था। और फिर इसके बाद रफ्तार भाई वर्स कंटिन्यू करते हैं। आई डोंट प्ले रही मुंबई तेरा भाई बॉम्बे। और यहाँ पे एक चीज है, अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे टिपिकल ड्रिल बीट फ्लो हमें रफ्तार भाई के साइड से देखने को मिलता है। जो एग्रेशन है, जो वोकल है, बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि एक टिपिकल या फिर एक ड्रिल रैपर इस ट्रैक में चढ़ा हुआ है और भाई मतलब मजा आता है सुनने में। इसके बाद हमें एक बार सुनने को मिलता है मे डे इनो लागे लाया ए बॉम्ब है। तो जो मेडे वर्ड है ना, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डिस्ट्रेस सिग्नल है। मतलब अगर कोई विमान या फिर प्लेन शिप अगर कोई मुसीबत में है तो ये सिग्नल कॉल आउट किया जाता है स्टेशन में। और इसके बाद दी इलोगा गे का नेम ड्रॉप करते हैं रफ्तार भाई, जो कि एक बोइंग B-29 बॉम्बर था जिसने पहली बार एटम बॉम्ब गिराया था। दैट्स व्हाई एनोला गे लाया ये बॉम्ब है। रावण यहाँ बैठा बाबन बने बेटे ये स्ट्रॉन्ग में। और यहाँ पे रफ्तार बोलते हैं कि मैं विद्वान हूं जैसे रावण, और यहाँ पे लोग बैठे हैं और अपने आप को स्ट्रॉ में समझ रहे हैं। एंड अगेन हियर इज द नेम ड्रॉप ऑफ अ बेल्जियम सिंगर रैपर स्ट्रॉ में। और फिर इसके बाद हमें सिद्धू मूसेवाला का शाउट आउट देखने को मिलता है और रफ्तार भाई बोलते हैं कि जान कबर में, मतलब अभी भी सिद्धू मूसेवाला जो है कबर में है, बट स्टिल उनका नाम अमर है। और एडलिब्स में हमें मूसा वर्ड सुनने को मिलता है। जान कबर में पर नाम अमर तेरा आज भी शैतान से ना इंसान का। एंड अगेन अगर तुम जो पीछे दीवार मतलब वो गेट बना हुआ है, अगर तुम वहां पे ध्यान दो तो वहां पे भी हमें सिद्धू पाजी के पिक्चर्स नजर आते हैं विद ऑल अदर लेजेंड। शैतान से ना इंसान का डर, दुख से ज्यादा मुझे प्यार का डर, दुश्मन से ज्यादा मुझे यार। और इसके बाद फिर से रफ्तार भाई वही सब बातें करते हैं कि दुश्मन से ज्यादा मुझे यार का डर है, मुझे अपनों से ज्यादा डर है, अपने मुझे ज्यादा सताते हैं। और इसी के साथ पहला वर्स खत्म होता है और हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। और फिर स्टार्ट होता है ट्रैक का सेकंड वर्स। अगर हम लिरिक्स पे ध्यान दे, रफ्तार भाई बोल रहे हैं मुझे दिखे एक 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 एक, मतलब रफ्तार भाई को हर बंदा दिखता है जो उनके बारे में अच्छा बोल रहा है, खराब बोल रहा है, मतलब वो हर चीज पे अपनी नजर रखते हैं। मुझे एक 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 चले देख देख बिना बोले नापा मैंने एक एक। और इसके साथ साथ रफ्तार भाई बोलती कि बिना बोले नापा मैंने एक एक, मतलब मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं बट मैंने अपने जितने भी एनिमीज है, जितने भी मेरे ऑप्स है, सबको नाप रखा है, सब मेरे रडार में है। और उनको एग्जैक्टली पता है कौन स्नेक है, कौन फेक स्नेक है, मतलब उनको सब पता है। रेख में रहे मेरे फेक स्नेक, एक टेक में छपे बिना ब्रेक टेप, एक टेप से बंद करा क्राइम। इस रफ्तार भाई बोलते हैं एक टेप से बंद करा मैंने क्राइम सीन, मतलब एक टेप। सो टेप यहाँ पे मतलब हो सकता है एल्बम से। सो आई थिंक जो हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 था शायद उसकी बात हो रही है कि एक टेप से मैंने बंद करा क्राइम सीन, मैंने सीन को ओवरटेक कर लिया। एक टेप से बंद करा क्राइम सीन ये ड्रिल देखो आई मीन के अपना है दौर। ग्राइम सीन, तो ग्राइम तुम्हें बताओ एक अगेन म्यूजिक जॉनरा है, जैसे ड्रिल है वैसे ग्राइम है। ग्राइम सीन, तो ग्राइम का नेम ड्रॉप यहाँ पे है, ग्राइम का रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है रफ्तार भाई ने। और इसके बाद अगेन रफ्तार भाई अपने ड्रिल फ्लो में अपने वही भारी आवाज में वर्स कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद एक बार आता है टैरेंट है सोर में टैरेंटासोर। सो टैरेंट का मतलब होता है क्रूड रूलर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर देयर पीपल, और सोर का मतलब होता है पेनफुल। तो यहाँ पे रफ्तार बोल रही है कि उनके ऑप्स या फिर उनके दुश्मन अगर टैरेंट सोर है मतलब क्रूड रूलर है तो वो टैरेनासोर है। टैरेनासोर डायनासोर को रेफर किया जा रहा है यहाँ पे। हम रखते ना प्रिजनर ऑफ वॉर, अगेन रेफरिंग टू हिस्टोरिक इवेंट प्रिजनर ऑफ वॉर।
अभी भी मैं मस्ती में, बीबी भी कौर, मी अमोर मतलब होता है लव यू। और यहाँ पे शायद रफ्तार भाई अपने करंट रिलेशनशिप के बारे में हिंट दे रहे हैं कि उनकी बंदी जो है वो कौर है। और इसके बाद एक बार आता है डबल आर इन डबल आर मतलब रफ्तार, इन डबल आर मतलब रेंज रोवर। तुम्हें पता होगा रफ्तार भाई के पास रेंज रोवर है, उन्होंने रिसेंटली ही बाई किया था। सी से करूं नीचे तभी दिखे तेरा लेक्सस इज अगेन अ लग्जरी कार ब्रांड। सो रफ्तार भाई सी से नीचे करेंगे तो लेक्सस दिखेगा, मतलब उनके जो जब वो निकलते हैं टोली बना के तो लग्जरी कार्स के साथ निकलते हैं। एके को टोस्ट मामालेड इन माई ब्रेकफास्ट। सो मामालेड अगेन एक टाइप का जैम है जिसे थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी बुला सकते हैं, प्रीमियम जैम बुला सकते हैं, तो उसे टोस्ट में लाके खाया जाता है। तो एके यहाँ पे एके प्रोजेक्ट की बात हो रही है, अंकित खन्ना की बात हो रही है, तो उन्हें टोस्ट में मामालेड खाना पसंद है। किसको करूं डिस दिस को थे चले सारी सेटलेस। मतलब यहाँ पे रफ्तार बोल रहे कि मैं किसको डिस करूं किसको नहीं करूं, ठीक है। और डिस्कोथिक का मतलब होता है कि प्लेस जहां पे डांस होता है, पॉप म्यूजिक प्ले चल रहा होता है, ठीक है। तो रफ्तार भाई बोल रहे कि मैं उन्हीं गाने बनाने में ध्यान देता हूं जो गाने मेरे पब में चलेंगे, बार में चलेंगे, डिस विस से मैं दूर रहता हूं। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, कोरस पार्ट सुनने को मिलता है, एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। एंड अगेन लास्ट में हमें ब्यूटीफुल सैंपल के साथ, और थोड़ा सा सैंपल के साथ यहाँ पे कश्मीर ने खेला है, और इसके बाद ट्रैक को फिनिश करते हैं कश्मीर भाई। ओके, सो दैट्स वाज इट कि हम लोगों ने पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। अगर हम बात करें कश्मीर की म्यूजिक प्रोडक्शन की, आई रियली लव्ड द म्यूजिक प्रोडक्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छे से जो मेलोडी है उसे यूज किया गया है। मेलोडी के साथ जो बैकग्राउंड में वोकल यूज कर रहे थे ना, उसने क्या एक तगड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस करा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो ड्रिल है ना, ये टिपिकल ड्रिल बीट नहीं है, थोड़ा सा एफ्रो ड्रिल काइंड ऑफ उसमें ब्लेंड किया है। पूरा एफ्रो नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट है टिपिकल ड्रिल बीट से, बट ओवरऑल ड्रिल बीट सुनने में बहुत ही तगड़ा लग रहा है। प्रोडक्शन की बात करें, रियली लव्ड इट, रियली गुड जॉब बाय कश्मीर। ओके, हम आ जाते हैं रफ्तार भाई के परफॉर्मेंस के ऊपर। देखो, इस ट्रैक की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी, और जब भी ट्रैक की हाइप बहुत ज्यादा हो जाती है ना, ट्रैक ओवर हाइप्ड हो जाता है, और कुछ भी ड्रॉप होता है ना, लोगों को उतना पसंद नहीं आता। और शायद इस ट्रैक के साथ भी कुछ हद तक ऐसा हो रहा है। मैंने देखा कि लोग थोड़ा मिक्स रिव्यूज दे रहे हैं, कुछ लोगों को ट्रैक उतना पसंद नहीं आ रहा है, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर ये ट्रैक सडनली ड्रॉप होता, बिना कोई हाइप के ड्रॉप होता, अगर हम लोगों ने इसका स्निपेट नहीं सुना होता ना, तो भाई अभी लोग बोल रहे होते भाई क्या ट्रैक है, फायर है, ये है, वो है, ठीक है। सो जब भी ट्रैक ओवर हाइप्ड हो जाता है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होती है, लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। अगर हम बात करें इन सब चीजों को साइड में रख के, अगर हम बात करें इस ट्रैक की, ठीक है, मुझे ट्रैक बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। ड्रिल बीट है और प्रॉपर ड्रिल फ्लो करा है रफ्तार भाई ने। हुक कोरस वाज रियली गुड। वर्सेस की बात करें, वर्सेस थोड़े बेटर हो सकते थे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्स वाज गुड, बट सेकंड वर्स में कहीं मुझे ऐसा लगा ना, इवन फर्स्ट वर्स में भी कहीं ऐसा लगा ना कि लिरिक्स जो है ना वो सेंस नहीं बना रहे कहीं पे। और मतलब रफ्तार भाई क्या बात कर रहे हैं, उस पर बातें तुरंत चेंज हो जा रही है, तो मुझे कहीं वो हल्का फील हुआ। वो लगता है, मतलब कि वो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा फील हुआ कि वर्सेस और बेटर हो सकते थे, इवन वर्सेस की राइटिंग जो है और बेटर हो सकती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें डिलीवरी की, फ्लो की, उसके बाद जो रफ्तार भाई के वोकल्स हैं उनकी बात करें, नो कंप्लेन एट ऑल, ही किल्ड इट, रियली गुड जॉब, और ओवरऑल द ट्रैक वाज रियली गुड। ओके, सो अभी तक कश्मीर के एल्बम्स हमें 3 ट्रैक देखने को मिले हैं। आई लव द फर्स्ट ट्रैक जो MC स्टैन के साथ आया था। सेकेंड ट्रैक भूसी मैंने उतना ज्यादा नहीं सुना है, दैट ट्रैक वाज ओके, बट शायद वो रिपीट पे नहीं होगा प्ले, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, बट आई थिंक ये ट्रैक को मैं सुनने वाला हूं। आई लव द ट्रैक, मुझे पसंद आया, और अभी हम थोड़ा और टाइम देंगे इस ट्रैक को, थोड़ा लूप में प्ले होगा ना तो और पसंद आ जाएगा। सो रियली गुड जॉब सो फार, एल्बम इज गोइंग गुड, और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है एल्बम से। लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर भाई कंसिस्टेंसी के साथ एल्बम अगर निकाल देना, अगर एक साथ एल्बम ड्रॉप हो जाए तो मजा आ जाए। इतना वेट कर करके ना हाइप जा रही है एल्बम की मेरे हिसाब से, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम ट्रैक की बात करें, ट्रैक वाज गुड, लव द जॉब बाय रफ्तार। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा। इसके साथ साथ रफ्तार भाई के अभी और भी ट्रैक आने वाले हैं। आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ट्रैक जो हरियाणवी रैपर के साथ आने वाला है, डांडिया नयोली वाला, वही नाम है ना, डांडिया के साथ आने वाला है। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो ट्रैक कैसा हो, क्योंकि डांडिया के ट्रैक मैं भाई अभी मैं बैंगलोर गया था ना, तो वहां पे मैं 6 डेज लूप पे सुन रहा था। मैंने वहां पे अपने दोस्तों को भी सुनाया, वो लोग भी लूप पे सुनने लग गए, ठीक है। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ट्रैक। परमीश वर्मा के साथ भी आने वाला है तो उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। बाकी रफ्तार भाई थोड़े कंसिस्टेंट हो गए हैं, अब मजा आएगा, ठीक है। सो
यस दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर तुमने मेरा कोर्स बाय नहीं किया है तो मेरे 2 कोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब का कोर्स और म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स, तो तुम चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम्हें कोर्स बाय करना है तुम बाय कर सकते हो, जरूर यूजफुल होगा तुम लोग के लिए। एंड दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।